टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सो यूनिट 1 बहुत ईजी है क्योंकि इसमें ना बहुत कम टॉपिक्स है। देखो क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे आने वाले, एक तो सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ईसीसी पे एक क्वेश्चन आएगा, एसएचए क्या होता है उस पे एक आएगा, डिजिटल सिग्नेचर एंड सिग्नेचर एल्गोरिथम मतलब डीएसए, और मार्कल ट्री, ठीक है। मतलब 5-6 ही चीजें उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अपन वो सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। हम्म ये देखो, डिस्क्राइब सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन विथ नीट डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद आता है डिस्क्राइब एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन विथ नीट डायग्राम। अभी देखो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, ये देखो, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इन विच द सेम की is used for both encryption। ये याद रखना, सेम की is used for both encryption at sender side and डिक्रिप्शन मतलब रिसीवर साइड, ठीक है। मतलब एक ही यूज होती है दोनों साइड। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो पहले। एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की इंक्रिप्शन, ठीक है। ये भी एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है इन विच टू कीज आर यूज्ड, ठीक है। ये याद रखना है तुम्हें, इसीलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। इन विच टू डिफरेंट कीज आर यूज, ठीक है। एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की कहाँ पे यूज होती है, यूजर इंक्रिप्शन के लिए, और प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए। हो गया, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अभी वर्किंग देखते हैं, सिमेट्रिक की कैसे काम करती है, जहाँ पे एक ही की यूज होती है दोनों साइड, सेंडर और रिसीवर। देखो सेंडर यूजेस अ सीक्रेट की एंड एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि कोई और वो टेक्स्ट पढ़ ना पाए, ठीक है। देखो रिसीवर क्या करता है, वो सेम सीक्रेट की जो सेंडर ने यूज की है वो और एक डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से कन्वर्ट करता है, जो साइफर टेक्स्ट सेंडर ने किया था उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और वो टेक्स्ट को एक्सेस कर पाता है। सिंस द सेम की शेयर्ड इट मस्ट बी केप्ट सीक्रेट टू एंश्योर सिक्योरिटी। अब इसमें एक ही की यूज कर रहे हैं तो वो की हमें किसी भी हालत में सिक्योर रखने हैं, ठीक है। फीचर देखो, ये सिंपल है और फास्ट है कंपेयर टू एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन, क्योंकि एक ही की यूज हो रही है तो फास्ट भी है और सिंपल भी। सुटेबल फॉर एनक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा के लिए ये सुटेबल है। मेन चैलेंज क्या होता है, सिक्योर रखना की डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि एक ही की यूज हो रही है, अगर वो हमारी किसी और के हाथ में लग गई तो समझो खत्म है अपनी सिक्योरिटी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। एनक्रिप्ट सेंडर क्या करता है, ये प्लेन टेक्स्ट है इसको एनक्रिप्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, और रिसिपिएंट क्या करता है, इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करता है प्लेन टेक्स्ट में। अभी देखो यहाँ पे सेम एक ही की यूज हो रही है, यही की सेंडर भी यूज कर रहा है और यही की रिसिपिएंट भी यूज कर रहे हैं। देखो सेम की इज यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। ये हो गया अपना सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। अब देखो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में हमने पढ़ा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, ये भी एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है। इसमें दो कीज यूज होती है, ठीक है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। एनक्रिप्शन के टाइम पे पब्लिक की यूज होती है, डिक्रिप्शन के टाइम पे प्राइवेट की यूज होती है, ठीक है। ये देखो सेंडर एनक्रिप्ट्स द प्लेन टेक्स्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की, ठीक है, प्रोड्यूसर्स साइफर टेक्स्ट, ठीक है। पब्लिक की से सेंडर क्या कर रहा है, अपना डेटा को एनक्रिप्ट कर रहा है और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। रिसीवर क्या कर रहा है, वो डिक्रिप्ट कर रहा है साइफर टेक्स्ट यूजिंग द प्राइवेट की, ठीक है, और वो रिकवर कर पा रहा है फिर प्लेन टेक्स्ट को। इवन इफ द पब्लिक की इज नोन टू एवरीवन, ओनली द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट द मैसेज, ठीक है। अगर पब्लिक की पता भी चल गई किसी को तो भी डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, बस प्राइवेट की वाला। अभी देखो सिमेट्रिक की में क्या प्रॉब्लम था, कि अगर तुम्हारी की किसी को पता चल गई ना तो फिर वो बाकी लोग भी वो डेटा एक्सेस कर पा रहे थे। पर अभी एसिमेट्रिक में क्या है, सेंडर की क्या मतलब पब्लिक की अगर पता भी चल गई, इसीलिए उसका नाम पब्लिक रखा है, ठीक है भाई कर दो पब्लिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक की अगर पता भी चल गई ना तो भी मैसेज बस प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये मोर सिक्योर है ऑब्वियसली, क्योंकि दो की यूज हो रही है। ये देखो स्लोअर है इन कंप्यूटेशन एंड हेवियर देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अभी दो कीज है तो ये हेवी भी है और स्लो भी है, ठीक है। इसके एग्जांपल है ईसीसी, ईसीसी बस याद रख लेना, ईसीसी आगे एक पूरा क्वेश्चन है तो तुम्हें वो याद हो ही जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो डिक्रिप्शन की एसिमेट्रिक में देखो सेंडर इंक्रिप्शन मतलब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के लिए एक सेपरेट की है, और डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट के लिए एक सेपरेट की है। देखो रिसिपिएंट की प्राइवेट की
और रिसिपिएंट की पब्लिक की, मतलब सेंडर की ये पब्लिक की होती है और रिसिपिएंट की ये प्राइवेट की होती है, ठीक है। डिफरेंट कीज आर यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस। अब तुम ये डायग्राम बना सकते हो अगर तुम्हें याद रहा तो, और नहीं तो फिर ये डायग्राम भी बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट होता है और सीक्रेट की होती है, एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम लगा के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये हो गया सेंडर के पास, और रिसीवर के पास क्या आता है, साइफर टेक्स्ट आता है और सीक्रेट की का यूज करके डिक्रिप्शन एल्गोरिदम से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीजें, बस यहाँ पे रिसीवर की एक पब्लिक की होती है और यहाँ पे प्राइवेट की होती है, ठीक है। याद रखना, ये दोनों याद हो जाएंगे, इजी है, इसमें कुछ ना समझने वाला नहीं। सिमेट्रिक की मतलब एक की यूज होती है और एसिमेट्रिक मतलब दो की यूज होती है, और ये डायग्राम तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। लर्न करना क्या ही है इसमें, सेंडर रिसीवर दोनों साइड सेम है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, ठीक है। ऊपर वाला भी पार्ट सेम है, बस यहाँ पे देखो एक ही की शेयर हो रही है, यहाँ पे दो की शेयर हो रही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की के बाद बीच में डिफरेंस, ठीक है। इट ओनली रिक्वायर्स सिंगल की, इट रिक्वायर्स टू की, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। Encryption process is very fast, encryption process is slow. The size of ciphertext is same or smaller than the original plain text. Size of ciphertext is same or larger than the original plain text. ठीक है। यहाँ पे देखो, it is used when large amount of data is required. It is used to for small amount. ठीक है। It provides confidentiality. It provides confidentiality, authenticity, non repudiation. ठीक है। ये less secure है, ये more secure है, ये heavy है, ठीक है, ये हैवी है, ये लेस हैवी है। ये सारी चीजें तो तुम ये पढ़ के भी बता सकते हो, ठीक है। सो ये एक बार डिफरेंस पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक है। इट इज इफिशिएंट एज इट यूजेस हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट डेटा यूज करते हैं, और ये लेस इफिशिएंट है सिमेट्रिक क्योंकि इसमें दो कीज होती है और वो उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर सकता क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, AES, DES, RC4 और 3DES, ठीक है। सो तुम सिमेट्रिक की के लिए ये याद रख लो, DES और 3DES, ये दो एग्जांपल है सिमेट्रिक की के। और एसिमेट्रिक के लिए तो बस ECC याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। और DSA तो बहुत सुना होगा, DSA याद रख लो, ठीक है। DSA और ECC एसिमेट्रिक के एग्जांपल है, और सिमेट्रिक में 3DAC और DAC, ठीक है। उसके बाद देखो इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी मतलब ECC, ये क्वेश्चन भी 100% आएगा। तो ये देखो डेफिनेशन क्या है, इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी मतलब ECC इज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, ठीक है। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, मतलब क्या है, इसमें एसिमेट्रिक वाला सीन है, दो कीज है अलग अलग, ठीक है। बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ इलिप्टिक कर्व्स ओवर फाइनाइट फील्ड्स, ठीक है। सो ये किस पे बेस्ड है, इलिप्टिक कर्व्स पे बेस्ड है, और ये क्या है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, मतलब एसिमेट्रिक वाला से। इट प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी विद स्मॉलर की साइज, इसमें की साइज स्मॉल होती है और हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है। मोर इफिशिएंट देन आरएसए और डेफी हेलमैन, ठीक है। ये एग्जांपल थे इसके, देखो डेफी हेलमैन, आरएसए, ये सारे एसिमेट्रिक के एग्जांपल थे, इनसे अच्छा है ये ईसीसी, ठीक है। अभी ईसीसी की इक्वेशन होती है, सो ये इक्वेशन तुम लर्न कर लो। जनरल फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, और ब्रैकेट में मॉड पी नहीं लिखा तो भी चलेगा। ए बी क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। पी क्या है, प्राइम नंबर है। कंडीशन होती है एक, 4a³ प्लस 27b² इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यू होती है टू अवॉइड सिंगुलरिटीज, ठीक है। ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये याद रखना है, ऐसे कैसे एग्जाम में लिखना है। उसके बाद देखो कंसेप्ट में क्या होता है, तीन चीज होती है वर्किंग में, की जनरेशन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। पहले तो की जनरेट करेंगे, फिर इंक्रिप्शन कैसे हो रहा है और डिक्रिप्शन कैसे हो रहा है। की जनरेशन कैसे हो रहा है कि देखो, चूज अ प्राइवेट की डी, समझो डी नाम की एक प्राइवेट की चूज कर ली। कंप्यूट द पब्लिक की, मतलब Q इक्वल टू D इंटू जी, वेयर G इज बेस पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का बेस पॉइंट होता है G, ठीक है। मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। सो की जनरेशन में ये होता है, की जनरेशन में तुम्हें क्या याद रखना है, एक तो प्राइवेट की तुम्हें चूज करनी है जिसको तुम डी बोलोगे, और उसको कंप्यूट करना है पब्लिक की के साथ, जो कि है Q इक्वल टू D इंटू जी, जिसमें G होता है बेस पॉइंट, ठीक है। एनक्रिप्शन, ठीक है, एनक्रिप्शन में क्या होता है, टू पार्टीज एक्सचेंज कीज यूजिंग एक्लिप्स कर्व डेफी हेलमैन, ठीक है, ECDH, ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। एनक्रिप्शन में क्या होता है,
दोनों पार्टीज की एक्सचेंज करते हैं कैसे, एक्लिप्स कर्व डाइफी हेलमैन नाम नाम का कोई सीन है उससे, ठीक है, ECDH। उसके बाद देखो शेयर्ड सीक्रेट की इज जनरेटेड यूजिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है कि शेयर्ड की जो है वो जनरेट होती है, शेयर्ड सीक्रेट, ठीक है, वो जो है वो जनरेट होता है किससे, यूजिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिक्रिप्शन में क्या होता है, जो प्राइवेट की है इज यूज फॉर डिक्रिप्शन और साइनिंग मैसेजेस, ठीक है, इजी। उसके बाद देखो सिक्योरिटी बेसिस क्या है, ईसीसी स्ट्रेंथ, ईसीसी की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इससे इलिप्टिव कर्व डिस्क्रीट लोगारिथम प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या कहता है, गिवन पी एंड क्यू इक्वल टू डी इंटू पी, इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू डिटरमाइन डी। अगर हमें पी और क्यू इक्वल टू डी इंटू पी दिया है तो कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है डी को डिटरमाइन करना, ठीक है। ये कुछ चीजें ये तुम्हें याद रखनी है, बस लर्न कर लो चीजें, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे कैसे लिख के आना, ठीक है। उसकी डायग्राम कैसे बनाओगे, ये देखो, ये इसमें तुम्हें याद क्या क्या रखना है डायग्राम में कि ये जो एक्स एक्सिस है इससे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एसिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा, मतलब जितना यहाँ से ऊपर तक डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से नीचे तक डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 3 पॉइंट हो सकते हैं, पी क्यू आर, आर नाम ले दो, ठीक है, और ये देखो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, इजी। और ऐसा शेप बनाना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ ली क्या होती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है, जिसमें मेनली ये क्या प्रोवाइड करता है, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और की स्मॉल होती है, की साइज है स्मॉल होती है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, पी क्या है, प्राइम नंबर है, और कंडीशन क्या है हमारी, 4a³ प्लस 27b² इज नॉट इक्वल टू 0, यू की यूज हो रही है टू अवॉइड सिंगुलरिटीज, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वर्किंग में की जनरेशन होती है, उसके बाद इंक्रिप्शन होता है और डिक्रिप्शन होता है, ये 3 चीजें याद रखनी है। उसके बाद सिक्योरिटी बेसिस में इसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है ये पता, अब ये दिया है, और अगर हमें पी और क्यू इक्वल टू डी इंटू पी दिया होगा तो डी को डिटरमाइन करना फाइनल कंप्यूटेशनली कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है, ठीक है। सो ये 3-4 ही चीजें यहाँ से कंसेप्ट से सिक्योरिटी बेसिस तक, इतना तुम्हें याद रखना है। उसके बाद एडवांटेजेस, एडवांटेजेस नीचे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन था ईसीसी के एडवांटेजेस क्या क्या, ठीक है। सो देखते, स्मॉलर की साइज, एक तो की साइज स्मॉल होती है, इसमें हमने पहले ही बताया, और फास्टर कंप्यूटेशन, ये दोनों चीजें हमने ऊपर देखी थी कि ईसीसी प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज आरएसए और डिफेलमेंट विथ मच स्मॉलर कीज, ठीक है, मतलब ये सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और स्मॉलर कीज के साथ, ठीक है, जिससे क्या होती है, बिट साइज कम हो जाती है। ये देखो फास्टर कंप्यूटेशन मतलब ड्यू टू स्मॉलर की साइजेस, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड सिग्नेचर ऑपरेशंस आर फास्टर कंपेयर टू ट्रेडिशनल पब्लिक की एल्गोरिदम्स। अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर की साइज स्मॉल होगी तो उसका कंप्यूटेशन भी फास्ट होगा। अभी लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट, की साइज कम है तो मेमोरी रिक्वायरमेंट भी लेस होगी, ईसीसी यूज फीवर बाइट्स, ठीक है, सो स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर कीज एंड सर्टिफिकेट्स आर रिड्यूस। दिस इज स्पेशली यूजफुल इन कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट्स, ठीक है, जब जहाँ पे एनवायरमेंट्स कंस्ट्रेंट हो गए ना तो वहाँ पे एक सेकंड सॉरी, वहाँ पे ये यूजफुल होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लो बैंडविड्थ यूजेस, मतलब स्मॉलर कीज है, मींस लेस डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड। हाई सिक्योरिटी मतलब ईसीसी इज बेस्ड ऑन, ये ऊपर देखा था हमने, इक्लिप्टिक कर्व डिस्क्रीट लोगरिथमिक प्रॉब्लम, इसी से उसको उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। देखो इसीसी स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम ECDLP, ठीक है, सो ये याद रखना है तुम्हें। और ये देखो हाई सिक्योरिटी मतलब इक्लिप्स किस पे बेस्ड है, ये ECC किस पे बेस्ड है, ECDLP पे, विच इज एक्सट्रीमली हार्ड टू सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्व करना हार्ड है, जिससे क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैकर्स। तो अटैकर्स अगर क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो जल्दी क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है टू सॉल्व। उसके बाद देखो इफिशियंसी ऑन रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस, जिसके पास रिसोर्सेस कम होंगे ना उन डिवाइसेस पे भी ये इफिशिएंटली काम करता है, और ये स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर। देखो ईसीसी प्रोवाइड्स वेरी हाई लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी विथ रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन की साइज, ठीक है, स्मॉल इंक्रीज इन की साइज मेकिंग इट फ्यूचर प्रूफ अगेंस्ट इवॉल्विंग थ्रेड्स, ठीक है, इजी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, हैशिंग, हैशिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो देख लो पहले, हैशिंग क्या है वो भी देखना है। ये देखो हैशिंग क्या है, हैशिंग एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट डेटा ऑफ एनी साइज इनटू फिक्स्ड साइज आउटपुट, ठीक है, यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड हैश फंक्शन। सो अभी हैशिंग क्या होता है, देखो कोई भी तुम इनपुट डेटा दोगे ना
सो वो इनपुट डेटा को कन्वर्ट करता है ऑफ एनी साइज, कोई भी साइज का इनपुट डेटा होगा उसको वो फिक्स्ड साइज आउटपुट में कन्वर्ट करता है यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड हैश फंक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है कि तुम कोई भी साइज का डेटा दे दो, बड़े साइज का, छोटे साइज का इनपुट दे दो, कोई भी साइज का डेटा दोगे तो वो क्या करता है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करता है जिसका नाम होता है हैश फंक्शन। हम देखेंगे हैश फंक्शन क्या होता है आगे, वो भी देख रहे हैं। ठीक है, सो हैश फंक्शन का यूज करता है और उससे क्या करता है, कन्वर्ट करता है वो इनपुट को जो डिफरेंट डेटा साइजेस में होगा और उसको फिक्स साइज आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देखो की पॉइंट्स क्या क्या है। इनपुट कैन बी अ फाइल, टेक्स्ट, नंबर, ट्रांसैक्शन, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या है, एक स्पेशल मैथमेटिकल एल्गोरिदम है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, हैश फंक्शन एक स्पेशल एल्गोरिदम है। मोस्टली क्या है, SHA 256, ये हम आगे देखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, सो हैश फंक्शन का यूज करेंगे और फिर आउटपुट आएगा फिक्स साइज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज। सो एग्जांपल देखो, हेलो ये इनपुट है, सो हैश का ये आउटपुट आएगा ऐसे। ठीक है, जो ऑलवेज 256 बिट लॉन्ग होगा। ठीक है, SHA का यूज करेंगे, SHA 256, जो हमेशा 256 बिट लॉन्ग होगा, याद रखना। सिंपल एनालॉजी क्या है, हैशिंग इज असाइनिंग ए यूनिक फिंगरप्रिंट टू डेटा। ठीक है, मतलब क्या, बिग और स्मॉल कोई भी फाइल डालो, यूनिक फिंगरप्रिंट मतलब हैश ए वैल्यू एक असाइन होती है जो हमेशा 256 बिट्स की होगी। ठीक है, इवन इफ यू चेंज जस्ट वन लेटर द फिंगरप्रिंट चेंजेस कंप्लीटली। अगर इसमें से कोई एक लेटर भी चेंज किया ना तो पूरा फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता। ठीक है, उसके बाद याद रखो हैश फंक्शन। अभी हम देखते हैं वो हैश फंक्शन जो ऊपर बात कर रहे हैं, वो हैश फंक्शन क्या होता है। हैश फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट टेक्स एन इनपुट, जो एक इनपुट लेता है, जो मैसेज हो सकता है कुछ भी ऑफ एनी साइज, ये याद रखना, इनपुट कोई भी साइज का हो सकता है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फिक्स साइज आउटपुट। ये भी याद रखो कि वो किस में कन्वर्ट करता है, फिक्स साइज आउटपुट में, कॉल्ड अ हैश वैल्यू और सिंपली हैश या फिर मैसेज डाइजेस्ट, कुछ भी कह सकते हो, मोस्टली हैश वैल्यू कहते हैं अपन। ठीक है, सो हैश फंक्शन क्या करता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कोई भी साइज के इनपुट को लेता है और उसको फिक्स साइज आउटपुट में कन्वर्ट करता है। उसका रोल क्या है देखो अभी, हैशिंग का रोल ब्लॉकचेन में क्या है, ये भी एक पूरा क्वेश्चन था। हैशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट इंश्योर्स सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, immutability and efficient leaking of blocks in the chain। ठीक है, सो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है। पहले तो डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब एवरी ब्लॉक कंटेन्स अ हैश ऑफ इट्स डेटा। ठीक है, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज मॉडिफाइड द हैश वैल्यू चेंजेस इमीडिएटली, मेकिंग टेम्परिंग इजीली डिटेक्टेबल। अभी देखो हमारा डेटा कैसे ट्रेवल करता है ब्लॉक्स में। ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ डेटा होता है। अभी देखो हर एक ब्लॉक जो होता है डेटा का, उसको एक हैश होता है, एक हैश वैल्यू होती है। ठीक है, होता है जैसे कि अभी ये देखो ऊपर ये हेलो है, अगर समझो हम हेलो भेज रहे हैं, सो हेलो का ये एक हैश है। ठीक है, सो जब भी तुम हेलो भेज रहे हो, अगर किसी ने वो टेम्पर करने की कोशिश की तो इसमें से एक भी लेटर, अगर एक हैश की वैल्यू चेंज हो जाती है, और हमने यहाँ पे देखा था एक भी लेटर अगर चेंज हो गया ना हैश का, तो फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, जिससे वो टेम्पर करना बहुत हार्ड हो जाता है, जिससे क्या प्रूव हो रहा है, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब जैसे डेटा अब सेंडर ने भेजा था वैसे का वैसा आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज प्रिजर्व्ड हियर। ठीक है, सो ये मैं इतने ज़्यादा समझा रहा हूँ। ठीक है, जिससे तुम्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कल क्वेश्चन आया रोल ऑफ हैशिंग क्या है, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा डेटा इंटीग्रिटी, और इसके बाद तुम पॉइंट्स लिख सकते हो एग्जांपल के साथ। उसके बाद देखो लीकिंग ऑफ ब्लॉक्स। लीकिंग ऑफ ब्लॉक्स मतलब ईच ब्लॉक स्टोर्स द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक्स, जो जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। इफ वन ब्लॉक इज चेंज, ऑल द फॉलोइंग ब्लॉक बिकम्स इनवैलिड। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हर एक आगे वाले ब्लॉक में ना प्रीवियस वाले ब्लॉक का हैश स्टोर होता है। सो किसी ने बीच में से एक भी ब्लॉक हटा दिया तो पूरी ब्लॉकचेन डिस्टर्ब हो जाती है और ऑल द फॉलोइंग ब्लॉक्स बिकेम इनवैलिड। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नहीं कोई टैंपरिंग हुई है और अब ये डेटा सेफ नहीं है, या फिर ये डेटा कि चेंज डेटा में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी प्रूफ ऑफ वर्क मतलब माइनिंग। माइनर्स मस्ट सॉल्व अ पजल बाय फाइंडिंग हैश दैट satisfies certain conditions, example starting with a specific number of zeros। ठीक है, this makes blockchain secure and resistant to attacks। अभी प्रूफ ऑफ वर्क मतलब माइनिंग, मतलब माइनर्स वो होते हैं जो पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, हैश का। सो अभी माइनर्स को क्या करना पड़ता है,
हैश वैल्यू फाइंड करने के लिए सर्टेन कंडीशंस ढूंढनी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ठीक है। और दिस मेक्स ब्लॉकचेन, इससे क्या होता है, जो ब्लॉकचेन है हमारी वो मोर सिक्योर हो जाती है और अटैक से रेजिस्टेंट हो जाती है। अभी देखो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब हैशिंग इज वन वे फंक्शन, ठीक है, एक वन वे फंक्शन है। ओरिजिनल डेटा कैन नॉट बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द हैश, मतलब क्या, अगर तुमने कोई डेटा हैश में कन्वर्ट कर दिया तो तुम वो वापस हैश को डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हैशिंग इज वन वे फंक्शन, ओरिजिनल डेटा कैन नॉट बी रिट्रीव फ्रॉम हैश। इससे क्या होता है, फ्रॉड प्रिवेंट होता है, डबल स्पेंडिंग प्रिवेंट होती है, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं हो पाते। उसके बाद देखो इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब लार्ज ट्रांजैक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज फिक्स साइज हैश वैल्यूज मेकिंग डेटा वेरिफिकेशन फास्ट और इफिशिएंट, ठीक है। सो लास्ट ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं हम, फिक्स साइज हैश वैल्यूज में, हमने ऊपर देखा था हैशिंग क्या होती है, हैश फिक्स साइज हैश वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, डेटा वेरिफिकेशन फास्ट हो जाता है और इफिशिएंट हो जाता है, इजी। सो हमने क्या क्या देख लिया, देखो हैशिंग क्या होती है उसका एग्जांपल देखा, कैसे काम करता है देखा, हैश फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हैशिंग का क्या रोल है ब्लॉकचेन में वो देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ हैशिंग हमने देख लिया, डेटा इंटीग्रिटी, लिंकिंग ऑफ ब्लॉक्स, प्रूफ ऑफ वर्क, सिक्योरिटी और इफिशियंसी, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है एक गुड हैश फंक्शन के, अभी जो हैश फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, फॉर द सेम इनपुट द हैश फंक्शन प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट। अगर मैंने यहाँ पे हेलो डाला है और ये आउटपुट दिया है और वापस मैंने हेलो डाला, तो ये सेम आउटपुट आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद फास्ट कंप्यूटेशन, हैश वैल्यू शुड बी जनरेटेड क्विकली इवन फॉर लार्ज डेटा। अगर ये हेलो है, हेलो की जगह मैं 10 लाइन भी लिखूं तो भी बहुत जल्दी हैश वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। प्री इमेज रेजिस्टेंस, प्री इमेज रेजिस्टेंस मतलब given a hash value h1 it should be computationally infeasible to find the original input x। मतलब क्या कि h मतलब ये है और x मतलब ये, मतलब जो इनपुट है उसके और उसकी एक हैश वैल्यू, अगर हमें हैश वैल्यू पता हो तो उससे हम इनपुट नहीं निकाल सकते, ठीक है, वन वे होना चाहिए। यहाँ पे देखा था हमने, कहाँ पे, ये देखो सिक्योरिटी में हैशिंग इज वन वे, ओरिजिनल डेटा कैन नॉट बी रिट्रीव्ड फ्रॉम हैश फंक्शन, ठीक है। सो प्री इमेज रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना। सेकेंड, प्री इमेज रेजिस्टेंट मतलब गिवन अ इनपुट x1 इट शुड बी हार्ड टू फाइंड अनदर इनपुट x2 सच दैट h x1 इक्वल टू h x2, मतलब दोनों अगर सेम भी हुए तो भी x1 से x2 निकालना हार्ड होना चाहिए। उसके बाद कोलिजन रेजिस्टेंट, कोलिजन रेजिस्टेंट मतलब इट शुड बी इनफिजिबल टू फाइंड टू डिफरेंट इनपुट दैट प्रोड्यूस सेम हैश आउटपुट, मतलब दो डिफरेंट है, अगर हेलो का हैश ये और हाई का भी हैश ये तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो दो अलग अलग इनपुट का हैश फंक्शन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोलिजन रेजिस्टर, नहीं तो कोलिजन ऑकर होगा। एवलांच इफेक्ट मतलब अ स्मॉल चेंज इन इनपुट शुड प्रोड्यूस अ कंप्लीटली डिफरेंट हैश आउटपुट, ठीक है। ये हमने देखा कि ये बहुत यूजफुल है, क्यों, क्योंकि इवन जस्ट अ वन लेटर चेंज इन द हैश फंक्शन कैन डिसरप्ट द होल फिंगरप्रिंट, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा डेटा टेम्पर हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद देखो फिक्स आउटपुट साइज होनी चाहिए, इनपुट साइज कोई भी होता, आउटपुट मस्ट हैव फिक्स लेंथ, ठीक है। उसके बाद देखना है अभी SHA-256 एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। सो देखो, SHA एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, तुम्हें याद होगा तो एक सेकेंड देना, मैंने इसका एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने को कहा था, ये देखो कहाँ पे था, एक सेकेंड देना, ये देखो हैश फंक्शन स्पेशल एल्गोरिदम SHA-256। SHA क्या है, एक हैश फंक्शन है, ठीक है। सो अभी देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। SHA क्या है, एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जो इनपुट डेटा को एक फिक्स्ड 256 बिट 32 बाइट्स हैश वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। SHA क्या करता है, कोई भी इनपुट डेटा हो, कोई भी बड़े साइज में छोटे साइज में, उसको फिक्स 256 बिट मतलब 32 बाइट्स हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये SHA-2 फैमिली का पार्ट है और ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन, डिजिटल सिग्नेचर्स और पासवर्ड सिक्योरिटी में वाइडली यूज होता है, ठीक है। बिटकॉइन सबको पता होगा। ये देखो वर्किंग ऑफ SHA, वर्क SHA काम कैसे करता है, ठीक है। ये देखो पहले तो इनपुट पैडिंग होती है, इनपुट पैडिंग मतलब डेटा को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि उसकी लेंथ 512 बिट्स में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है।
एक 1 बिट ऐड करके और एक बाकी जगह 0 फिल कर देते, ठीक है? एक 1 बिट ऐड कर देते और बाकी जो भी जगह है वो वहाँ पे 0 फिल कर देते, प्लस ओरिजिनल मैसेज की लेंथ भी अटैच करनी होती है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट पैडिंग में पैडिंग होती है ना, आगे-पीछे लगा दिया जाता है कुछ चीज़ें, उसको पैडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है 1 बिट, ठीक है? एक 1 बिट ऐड करते हैं और बाकी जो भी जगह बची होगी ना, उसमें 0 फिल कर देते हैं और प्लस जो भी ओरिजिनल मैसेज की लेंथ है ना, वो भी अटैच कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद मैसेज पार्सिंग होती है। मैसेज पार्सिंग मतलब जो भी पैडेड मैसेज है, जो ऊपर पैडेड हुआ है, को 512 बिट ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है। 512 बिट के ब्लॉक्स में हम वो मैसेज को तोड़ देते हैं, ठीक है? हर ब्लॉक को 16 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। 16 वर्ड्स मतलब 32 बिट्स में डिवाइड कर देते हैं हर एक ब्लॉक को। उसके बाद मैसेज एक्सपेंशन मतलब 16 वर्ड्स को एक्सपैंड करते 64 वर्ड्स मतलब 32 बिट्स बनाए जाते हैं यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट्स एंड एक्सओर। मतलब आप क्या कर रहे हो, वो जो ये जो 16 वर्ड्स के जो ब्लॉक है ना, उसको एक्सपैंड करते 64 वर्ड्स में, जो 32 बिट बन जाए, ठीक है? अभी इनिशियलाइज करेंगे हैश वैल्यूज को। SHA 256 में 8 फिक्स्ड इनिशियल हैश वैल्यूज है, H0 से H7 वो यूज होते हैं, ठीक है? ये वैल्यूज फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। इतना ही याद रखो, इनिशियलाइज हैश वैल्यूज मतलब SHA 256 में 8 इनिशियल हैश वैल्यूज होते हैं H0 से H7 में, ये यूज होती है। उसके बाद कंपैरिजन फंक्शन मतलब हर ब्लॉक को 64 राउंड में प्रोसेस किया जाता है। कैसे? ये सारी चीजें यूज करके, ठीक है? लॉजिकल फंक्शंस, बिटवाइज शिफ्ट, राउंड कांस्टेंट्स, हर राउंड में 8 वर्किंग वेरिएबल्स अपडेट होते हैं ए से एच तक। फिर अपडेटेड हैश वैल्यूज को 64 राउंड बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो इनिशियल हैश वैल्यूज मतलब H0 से H7 में ऐड कर देते हैं, ठीक है? और फिर फाइनल हैश वैल्यू होती है जिसमें सारे ब्लॉक 8 हैश वैल्यूज कनेक्टेड होती है, 256 बिट हैश आउटपुट मिलता है। एग्जांपल देखो, इनपुट हेलो है तो SHA का ये आउटपुट आ जाएगा। आई होप समझा होगा क्योंकि इजी है वर्किंग। ये देखो, पैडिंग करता है, पहले तो मैसेज को पैड करना है, जिसमें क्या होता है, जो इनपुट मैसेज इज पैडेड सो दैट इट लेंथ बिकम अ मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स, 512 बिट्स का एक मल्टीपल बन जाए, ठीक है? ए सिंगल 1 बिट इज एडेड फॉलोड बाय इनफ 0 बिट्स एंड फाइनली लॉजिक ओरिजिनल मैसेज लेंथ इज अपेंडेड। मतलब क्या करते कि अगर तुमने कोई मैसेज डाला, ठीक है, सो अभी उसको तुम्हें 512 बिट्स का लेंथ मल्टीपल बनाना है उसकी लेंथ को, तो क्या करोगे, पहले तो 1 ऐड करोगे, उसके बाद सारे 0 ऐड कर दोगे और ओरिजिनल मैसेज की लेंथ अपेंड कर दोगे, ठीक है? कब तक करोगे ये? जब तक तुम्हारा वो मैसेज 512 बिट्स का एक मल्टीपल नहीं बन जाता, ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, पैडिंग द मैसेज, ये तुम लिख पाओगे अपने वर्ड्स में। उसके बाद पार्सिंग करना है मैसेज को, जो पैडेड मैसेज है ना, उसको डिवाइड करना है 512 बिट के ब्लॉक्स में, ठीक है? 512 बिट का मल्टीपल बनाया था हमने, अभी 512 बिट के जो ब्लॉक्स है उसमें डिवाइड कर देना है मैसेज को, हर एक ब्लॉक को आगे उसको और 16 वर्ड्स में डिवाइड करना है 32 बिट के, ठीक है? अभी हमने क्या किया, एक तो मैसेज को बड़ा कर दिया 1 और 0 लगा के, जिससे वो मल्टीपल बन गया 512 का, ये हो गई पैडिंग। पार्सिंग में क्या कर रहे हैं, वो जो पैडेड मैसेज है उसको पहले हम तोड़ेंगे 512 बिट के ब्लॉक में और वो ब्लॉक्स को आगे वापस हम तोड़ेंगे 16 वर्ड्स में, जो बनाते हैं 32 बिट्स ईच। उसके बाद मैसेज को एक्सपेंशन करेंगे, मतलब अभी ये जो 16 वर्ड्स है ना, वो उसको एक्सपेंड करेंगे 64 वर्ड्स में यूजिंग बिटवाइज ऑपरेशन, ठीक है? ये भी आ गया, थर्ड पॉइंट तक आ गए। उसके बाद करेंगे हैश वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। हैश वैल्यू इनिशियलाइज करना मतलब क्या, ऐसे चेक कि फिक्स्ड 8 फिक्स्ड इनिशियल हैश वैल्यूज होती है H0 से H7, ठीक है, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वायर रूट्स ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। सो ये याद रखने की जरूरत है। तुम्हें क्या याद रखना है, इनिशियलाइज हैश वैल्यूज मतलब ऐसा होता है कि हैश वैल्यूज है ना, उसको इनिशियलाइज़ किया जाता है 8, उसमें तुम्हें इतना ही याद रखना है कि SHA 256 है ना, क्या करता है, 8 फिक्स इनिशियल हैश वैल्यूज़ यूज़ करता है H0 से H7 तक, ठीक है? उसके बाद कंपैरिजन फंक्शन, कंपैरिजन मतलब ईच ब्लॉक को हम प्रोसेस करेंगे 64 राउंड्स में, ठीक है? कैसे करेंगे प्रोसेस, लॉजिकल फंक्शन, बिटवाइज शिफ्ट्स, राउंड कांस्टेंट्स का यूज़ करके, ठीक है? ईच वर्किंग वेरिएबल आर अपडेटेड इन ईच राउंड, ठीक है? ए से एच तक हर एक वर्किंग वेरिएबल को अपडेट करेंगे। उसके बाद अपडेट करेंगे हैश वैल्यूज। आफ्टर 64 राउंड द रिजल्ट इज एडेड टू द करंट हैश वैल्यूज। और उसके बाद फाइनल हैश वैल्यू मतलब आफ्टर ऑल ब्लॉक्स आर प्रोसेस द 8 फाइनल हैश वैल्यूज आर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस 256 बिट आउटपुट हैश। अभी देखो, ये तुम्हें हार्ड लग रहा हो,
पर तुम्हें क्या करना है, एक-एक करके लर्न करना है। 3-4 बार है ना बिना देखे लिखने का ट्राई करो, लर्न हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हेलो और एसएचए हैश वैल्यू कोई भी लिख देना, ठीक है? उसके बाद देखो की फीचर्स क्या-क्या है, वो हमने यहाँ पे देखे थे। ये देखो वर्क की फीचर्स कहाँ पे देखे थे? ये देखो ये वाले, ठीक है? यही यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज प्रोड्यूसेस 256 बिट फिक्स लेंथ आउटपुट, वन वे फंक्शन होता है, कोलिजन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है? और ब्लॉकचेन माइनिंग, पासवर्ड हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स में यूज होता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट टॉपिक है डीएसए की जनरेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है? सो डीएसए मतलब डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, ठीक है? अभी देखते हैं ये क्या होता है। सो देखो डीएसए क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जो इंश्योर करता है कि मैसेज ऑथेंटिक है, मैसेज को अल्टर नहीं किया जा सकता और सेंडर मैसेज को डिनाय डिनाय नहीं कर सकता, ठीक है? लेटर मतलब बाद में वो उसको डिनाय नहीं कर सकता, ठीक है? सो क्या-क्या है, डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसमें हम क्या-क्या इंश्योर करते हैं कि मैसेज ऑथेंटिक है, मैसेज को अल्टर नहीं किया जा सकता मतलब इंटीग्रिटी, उसके बाद सेंडर मैसेज को लेटर डिनाय नहीं कर सकता मतलब नॉन रिप्यूडिएशन, मतलब क्या बाद में वो सेंडर उसको डिनाय नहीं कर सकता। इसके लिए जनरली डीएसए यूज होता है। स्टेप्स क्या है डीएसए के कि मैसेज प्रिपरेशन मतलब सेंडर के पास ओरिजिनल मैसेज होता है, ठीक है? उसके बाद हैशिंग, सेंडर पहले मैसेज का हैश बना निकालता है यूजिंग हैश फंक्शन जो हमने पढ़ा SHA 256। ये डाइजेस्ट छोटा और यूनिक होता है, ठीक है? उसके बाद देखो एन्क्रिप्शन विद प्राइवेट की। एन्क्रिप्शन विद प्राइवेट की मतलब अभी जो हैश है उसको प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट कर देगा। सेंडर अपनी प्राइवेट की से हैश को एन्क्रिप्ट करता है, ठीक है? ये एन्क्रिप्टेड मैसेज क्या हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। अभी उसके बाद सेंड। सेंड मतलब सेंडर रिसीवर को ओरिजिनल मैसेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर दोनों भेज देता है। हो गया ईज़ी। 4 स्टेप्स है। पहले तो मैसेज प्रिपरेशन मतलब सेंडर के पास ओरिजिनल मैसेज होना चाहिए, वो प्रिपेयर कर लेगा क्या मैसेज भेजना है। उसके बाद हैशिंग में हैश फंक्शन से उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एन्क्रिप्ट कर देगा प्राइवेट की से जिससे वो डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा और फिर वापस से सेंड कर देगा सेंडर को ओरिजिनल मैसेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर जिससे वो मैसेज को डिक्रिप्ट करके वापस उसका एक्सेस कर पाए। देखिए ठीक है। अभी स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन, ये क्या थे, चार थे मैसेज स्टेप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है? ये देखो डीएसएम डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। सो स्टेप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ये चार थे और स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या क्या है वो देखो। रिसीव्ड मैसेज प्लस सिग्नेचर, रिसीवर के पास दोनों आ जाते हैं, जो यहाँ पे छोड़ा था हमने वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है? दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हैश ओरिजिनल मैसेज अगेन, रिसीवर भी अपने एंड पे रिसीव्ड मैसेज का हैश कैलकुलेट करता है सेम हैश फंक्शन यूज करके, ठीक है? सेम हैश फंक्शन अगर यहाँ पे हमने ऊपर सेंड करते टाइम SHA 256 यूज किया तो यहाँ पे भी वो SHA 256 यूज करेगा और सेम हैश फंक्शन निकालेगा, ठीक है? उसके बाद डिक्रिप्ट करेगा सिग्नेचर को, जो डिजिटल सिग्नेचर सेंडर ने भेजा था उसको डिक्रिप्ट कर देगा। पब्लिक की यूज करके डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करता है। इससे वो सेंडर के बनाए ओरिजिनल हैश को रिट्रीव करता है, जो ओरिजिनल हैश था वो रिट्रीव कर लेता है। फिर कंपेयर करता है हैश वैल्यूज, अगर दोनों हैश वैल्यूज सेम है सो मैसेज वैलिड है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन्ड है और सेंडर जेन्युइन है, ठीक है? इसमें होता क्या है बेसिकली देखो, सेंडर क्या करता है अपने डेटा को हैश फॉर्म में कन्वर्ट करके प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट करके भेज देता है। रिसीवर क्या करता है वो पब्लिक की से वो हैश जो सेंडर ने भेजा है वो डिक्रिप्ट कर लेता है और फिर वो खुद भी सेम हैश वाला हैश फंक्शन मतलब सेम हैश फंक्शन जैसे यहाँ पे SHA 256 सेंडर ने यूज किया तो रिसीवर भी SHA 256 यूज करेगा और फिर वो दोनों हैश निकालेंगे और वो दोनों हैश को कंपेयर करेगा। अगर दोनों हैश सेम आए तो समझ लो काम हो गया, ठीक है? ये देखो यहाँ पे हाँ डीएसए, ये क्वेश्चन था डीएसए की जनरेशन एंड वेरिफिकेशन दोनों करने हैं हमें, ठीक है? सो देखो इंट्रोडक्शन हमने देखा डीएसए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड है फॉर डिजिटल सिग्नेचर। इससे क्या क्या होता है, ये तीनों मैसेज की ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रिप्यूडिएशन
प्रूव होती है, ठीक है? एक बार वापस से देख लेना कि की जनरेशन कैसे होती है, साइनिंग मैसेज क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर क्या होता है, और सिंपल एनालॉजी भी दे के रखी है, ठीक है? इसके यूजेस क्या-क्या होते हैं? ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, सिक्योर कम्युनिकेशन और ब्लॉकचेन में होता है यूज़। उसके बाद लास्ट टॉपिक है मेर्कल ट्री। मेर्कल ट्री क्या होता है? ये एक हैश ट्री होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मेनली क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन में यूज़ होता है, ठीक है? लार्ज डेटा को एफिशिएंटली वेरीफाई करने के लिए और डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। हाँ, इसमें क्या होता है बेसिकली बाइनरी ट्री ऑफ हैशेस। हैशेस का एक बाइनरी ट्री बनते हैं जिसमें लीफ नोड होता है और बाकी नॉन लीफ नोड होते हैं। वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ये देखो। पहले डेटा होता है, उसके बाद उसके ऊपर होते हैं लीफ नोड, ठीक है? मतलब डेटा जो हैश किया जाता है, इन डेटा को हैश फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके ऊपर लिखते हैं। उसके बाद नोड्स होते हैं, मतलब अपेंडेड एंड हैश चाइल्ड नोड्स वैल्यूज, और उसके बाद रूट नोड होता है, ये देखो। सो पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो। पहले तो डेटा ब्लॉक्स होते हैं जो हमने देखा M1 M2 M3, ये सबसे नीचे होते हैं और एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है, रॉ डेटा। उसके बाद लीफ नोड मतलब M0 M1 M2 M3, ये क्या होते हैं? हर डेटा ब्लॉक का हैश निकलता है, ठीक है? ये हैश है, लीफ नोड मतलब हैश वैल्यूज। इंटरमीडिएट नोड्स मतलब अब लीफ नोड को पेयर करके उसका कंबाइन हैश निकालता है, ठीक है? मतलब क्या, इन दोनों को पेयर कर देते हैं और उसका कंबाइंड हैश निकालते हैं M1 और M2, ठीक है? M1 और M2। और उसके बाद रूट नोड, सबसे ऊपर रूट नोड बनती है जो पूरे ट्री का एक सिंगल हैश रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसमें इसको मेर्कल रूट भी कहते हैं, ठीक है? मतलब क्या, पहले तो ये डेटा है, उसके सिंगल हैश निकालोगे, फिर इनका हैश को पेयर करके नोड्स निकालोगे, और इन नोड्स को भी वापस पेयर करोगे, तो एक लास्ट हैश वैल्यू आती है जिसको रूट नोड कहते हैं, जो पूरे डेटा का एक हैश वैल्यू होती है। इजी, इसको मेर्कल ट्री कहते हैं। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन में यूज होता है। इससे क्या होता है, लार्ज डेटा को इफिशिएंटली वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ये पूरे डेटा को इफिशिएंटली वेरीफाई कर सकते हो एक ही रूट हैश वैल्यू से। उसके बाद इन डेटा इंटीग्रिटी भी चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, अगर एक भी ब्लॉक में चेंज होता है तो पूरा का पूरा तो इसमें अगर समझो इसमें किसी ने छेड़छाड़ की, तो इसका हैश वैल्यू ये चेंज हो जाएगा, फिर ये तो पूरा ट्री खराब हो जाएगा, ठीक है? इस वजह से इसको हम इंटीग्रिटी प्रूफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है? पूरा लेसन हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।